हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, साथ ही बाजार में उतार चढ़ाव इतना क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण क्या हैं और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहे हैं। सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, जैसा उम्मीद थी वैसा ही आज के दिन बाजारों ने परफॉर्मेंस दिखाया। हमने जो लेट नाइट वाला कल वीडियो बनाया था उसमें यही अनुमान लगाया था कि बाजार रिकवरी के संकेत दिखा रहा है। हालांकि ऊपरी लेवल से बाजार में लगभग लगभग कह सकते हैं 200 पॉइंट के आसपास का करेक्शन भी देखने को मिला। तो ये क्यों हुआ है, उसके पीछे कुछ बड़े फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी 50 लगभग आधा परसेंट, साथ ही सेंसेक्स में भी हम लोग को इतनी ही कह सकते हैं आज के दिन रिकवरी देखने को मिली। अब हम लोग को अगर डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें, वो थोड़ा सा दबाव में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी 120 पॉइंट के आसपास है, लेकिन बीच में इसमें काफ़ी गिरावट आ चुकी थी। लगभग निचले लेवल से 200 पॉइंट के आसपास ये रिकवर हुआ है। तो डाउ जोन्स में हमारे बाजार के दौरान इसका जो फ्यूचर था उसमें गिरावट थी। एक इम्पैक्ट तो इसका हमें बाजार के ऊपर देखने को मिला, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों, वो क्रूड ऑयल की वजह से पड़ते हुए देखने को मिला। बाजार में आज के दिन ही हम लोग को फिर से $112 प्रति बैरल के आसपास जाते हुए देखने को मिला था। इसी वजह से हमारे बाजार के ऊपर इसका खास तौर पर इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि अभी अगर देखें, क्रूड ऑयल हम लोग को $108 प्रति बैरल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग को फैक्टर देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे बाजारों में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट और निगेटिव खबर जो हमारे भारतीय बाजारों के लिए रही, वो है दोस्तों रुपए की कमजोरी। रुपए में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दबाव देखने को मिला। 93 के पार हम लोग को फर्स्ट टाइम रुपया आते हुए देखने को मिला। 93.49 का इसने आज के दिन लो बनाया, यानी कि जीवन में अपने लाइफ टाइम में पहली बार रुपए में इतनी कमज़ोरी देखने को मिली है। तो ये रुपए में कमज़ोरी होना पूरे बाजार के लिए, पूरे इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, डॉलर में ही सारा हम लोग खेल करते हैं। जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है तो उसके बदले में हम लोग को दोस्तों रुपया काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो इकोनॉमी के ऊपर इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ जाता है। हालांकि कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं रुपया कमज़ोर होना अच्छा भी रहता है, जैसे आईटी सेक्टर। क्योंकि उनको सारा जो अमाउंट मिलता है वो हम लोग को डॉलर में ही देखने को मिलता है। ओवरऑल एडजस्टमेंट सारा वहीं आ जाता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा। रुपए में कमजोरी होती है तो दोस्तों एफआईआई काफ़ी ज़्यादा बाजार से निकलने की कोशिश करते हैं। इजराइल ईरान यूएस वॉर की वजह से भी एफआईआई लगातार निकल रहे हैं। उससे पहले टैरिफ को लेकर दिक्कतें थी, उसकी वजह से एफआईआई निकल रहे थे। अब रुपए में और भी ज़्यादा कमजोरी आ रही है, तो इस वजह से लगातार बाजार में और भी बिकवाली बढ़ते जा रही है। एफआईआई डीआईआई का अगर डेटा देखें दोस्तों, केवल मार्च मंथ का ही डेटा देखें, देख सकते हैं आप लोग 81,262 की बिकवाली की है एफआईआई की तरफ से। यानी कि इतना ज़्यादा दोस्तों इन्होंने दबा के माल बेचा है। हालांकि डीआईआई की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त डेटा देखने को मिला। 95,000 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की है। तो ओवरऑल एफआईआई की तुलना में डीआईआई ने बाजार को काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश की। इसके बावजूद बाजार उच्चतम लेवल से काफ़ी नीचे है। यानी कह सकते हैं आप लोग कि अगर ये डीआईआई जितना पैसा बाजार में नहीं डालते तो दोस्तों हालत आप लोग देख सकते हैं क्या देखने को मिल सकती थी। तो ये दोस्तों ताकत है डीआईआई की, ये है ताकत है म्यूचुअल फंड की, ये ताकत है रिटेल निवेशकों की, जिनकी वजह से हम लोगों को इतना ज़्यादा बाजार में सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। पहले कभी अब से 10-15 साल पहले एफआईआई के इशारों पर बाजार नाचते थे। अब आप लोग हालत देख सकते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग को डीआईआई की तरफ से बाजार में इन्फ्लो आने के बावजूद प्रेशर है। अगर ये नहीं आता तो क्या हालत होते हुए देखने को मिल सकती थी, और भी गिरावट हो सकती थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं दोस्तों। खबर यह है कि हॉर्मुज में ईरान ने टोल वसूली शुरू कर दी है। यानी कि इनका कहना है कि हॉर्मुज से जिसको अपना जहाज निकालना निकालिए, उसके बदले हम लोग को टोल चाहिए। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है। सारी खबरें रिपोर्ट्स के मुताबिक देखने को मिल रही हैं। एक तो रिपोर्ट में तो ये भी खबरें देखने को मिल रही कि रिस्क चार्ज के नाम पर जहाज से 18 करोड़ तक ये ले भी रहा है। यानी कि कई जहाज़ों को निकाला गया जिनसे इतना पैसा इन्होंने लिया, यानी कि लगभग $2 मिलियन के आसपास इन्होंने लिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला अपडेट देखने को मिल रहा है।
साथ ही हम लोग को ये जो क्रूड की दिक्कतें देखने को मिल रही है, ग्लोबल सप्लाई की दिक्कत देखने को मिली, इसकी वजह से भारत में भी कुछ बड़े डिसीजन लिए गए 2 बजे के आसपास, जिसके बाद बाजार में ऊपरी लेवल से और भी प्रेशर आया। इंडियन ऑयल कंपनीज ने दोस्तों 2 रुपये 35 पैसे पर लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन ये पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं दोस्तों, ये हम लोग को प्रीमियम वाला जो पेट्रोल देखने को मिलता है उसके रेट बढ़ाए गए हैं। जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसके अभी रेट नहीं बढ़ाए गए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब तक हम लोग को यही खबर देखने को मिलती है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस नहीं बढ़ाएं, लेकिन अब इस पर भी खबरें आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली खबर है। साथ ही अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल पर भी हम लोग को दोस्तों एक तो खबर सामने आ रही है कि आईओसीएल की तरफ से इंडस्ट्रियल डीजल के प्राइस भी 25% तक बढ़ा दिए गए हैं। तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाली खबर है। अभी तक 87.57 रुपीज़ हम लोगों को इसका अमाउंट देखने को मिलता था 1 लीटर डीजल का, अब इसको बढ़ाकर 109.59 रुपये कर दिया है। तो 25% का सीधे सीधे हाइक है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बंद की वजह से जो सप्लाई नहीं आ रही उसकी वजह से इसके प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। अब इंडस्ट्रियल डीजल के प्राइस बढ़े तो दोस्तों आपको पता ही है इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमें कंज्यूमर के ऊपर ही देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनियां कभी भी अपने ऊपर लॉस नहीं देखती हैं, वो कंज्यूमर के ऊपर डाल देती है। तो इससे क्या है, इससे महंगाई बढ़ने की फिर से चिंताएं शुरू हो चुकी हैं। तो इसी वजह से हम लोग को बाजार में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला। एक खबर हम लोग को दोस्तों सामने आते हुए देखने को मिली। ये खबर है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसकी वजह से इस कंपनी में काफ़ी हलचल देखने को मिली। हैप्पीएस्ट माइंड में 11% की तेजी रही है। खबर है कि पीई फर्म इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जो इस कंपनी के चेयरमैन है अशोक शूटा, उनकी हिस्सेदारी को ये एक्वायर कर सकते हैं। तो इस खबर की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा। हालांकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया कि अभी तक कंपनी के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको शेयर किया जाए। तो ये एक बड़ा अपडेट इस कंपनी में देखने को मिला। जोमेटो में भी एक खबर रही है, कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ा दिया है। 14 रुपये 90 पैसे इन्होंने कर दिया, जो पहले 12.5 रुपये पर ऑर्डर देखने को मिलता था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोमेटो की तरफ से। तो इसके ऊपर भी बाजार की काफ़ी निगाहें देखने को मिलने वाली हैं। आईटी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को हलचल देखने को मिली क्योंकि एक्सेंचर के रिजल्ट आए थे और इसने अपना रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ा दिया। इस वजह से हम लोगों को बाकी आईटी कंपनियों में जो भारत में हैं उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, एम्फोसिस, इनके अलावा एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये सभी कंपनियां काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को परफॉर्मेंस में आज के दिन देखने को मिली। तो आईटी कंपनियों में हलचल होने के लिए यही एक बड़ा कारण देखने को मिला है। साथ ही इजराइल ईरान वॉर को लेकर भी कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं। 16 ईरानियन कार्गो वेसल्स के ऊपर हमला किया गया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं ग्लोबल क्रूड और गैसेस की डिमांड फिर से हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। इंडिया ने हालांकि इसकी निंदा की है। इनकी तरफ से कहा गया है कि एनर्जी असेट पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। साथ ही आईआरजीसी के जो एक स्पोक पर्सन हैं अली मोहम्मद नैनी, इनकी भी दोस्तों मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो यानी कि कह सकते हैं युद्ध के लेवल पर अगर देखा जाए तो यहाँ से भी कई सारी निगेटिव खबरें फिलहाल देखने को मिल रही है। जबकि बीच बीच में कमेंट आते हैं नेतन्याहू की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कि युद्ध खत्म किया जा सकता है, जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पर देखें तो ऐसी कोई स्थिति तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। इसी वजह से बाजार में हम लोग को बार बार हलचल भी देखने को मिल जाती है। तो चाहे आप इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।